अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और मौलाना फजल रहमान इस वक्त धुएंधार तकरीरें कर रहे हैं अपने धरने के ऊपर, बल्कि शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, बिलावल साहब भी कर चुके हैं और दीगर रहनुमा भी वहाँ पे बहुत इस वक्त शोला बयान मुकर्रर जो है मौजूद हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने भी उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए और उनके जवाब दिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना ने आज जो बात की है वो कल हर तज्जिए से बरक्स बात उन्होंने कर दी। उनका कि 2 दिन हम हुकूमत को मोहलत दे रहे हैं और 2 दिन के बाद अगर इदारों ने इसकी पुष्पनाई ना छोड़ी तो फिर हम इदारों के लिए भी एक नया लाहे अमल देंगे। इसका मतलब कि मौलाना फजल रहमान ने फैसला कर लिया कि मुल्क में एक एनार्की और केओस और यानी इस टाइप की कंडीशन जो है वो पैदा हुआ। अच्छा, कल तक मैं देख रहा था जो चैनल्स वगैरह भी सरसरी तौर पे खबरें दे रहे थे और कल ऐसे भी तज्ज़िए आ रहे थे कि ठुस हो गया जी, ये मार्च ही ठुस हो गया। स्पेशली लाहौर में से 40 अफराद ने जो है वो नून लीग की तरफ से उनको रिसीव किया। आज उनकी स्पेशल ट्रांसमिशंस जो हैं वो भी चलना शुरू हो गई हैं वहाँ पे। लेकिन हो क्या रहा है और मौलाना की इस मार्च का इम्पैक्ट क्या है और इससे फ़र्क क्या पड़ना है, देखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब के वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मियां असलम इकबाल, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मियां साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग अस। पहले आपको मैं 2 बातें बता दूं कि बिलावल साहब ने कहा कि 70 साल गुजरने के बावजूद हम शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सके, कश्मीर का सौदा कर लिया है कठपुतली वज़ीर आज़म ने। फिर इमरान खान ने कहा फजल रहमान के होते हुए किसी यहूदी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, जिस मुल्क में ऐसे लोग हों उसको किसी और बार के दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। फिर ये कहा गया अपोजिशन की जानिब से ये हुकूमत जादू टोने पे चल रही है और शहबाज शरीफ ने वादा किया कि मुझे हुकूमत है मैं 6 महीने में ठीक कर दूँगा। यानी अपना अब वो ठीक है, अब उन्होंने कह दिया ये वो। और बाकी इस वक्त आप देख रहे हैं मीडिया के जो हालात हैं, तो क्या हो रहा है सडनली यकायक क्या हो गया? बिस्मिल्लाह मुबशर भाई, बहुत शुक्रिया और आपको बहुत मुबारकबाद भी कि आपने माशाल्लाह अपना एक ये भी चैनल और बागी चैनल भी शुरू किया। तो आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो। आप हमेशा एक अच्छी ख़बर जो है टीवी पर लेकर आते हैं और जिसमें इंफॉर्मेशन भी होती है, इन्वेस्टिगेटिंग, उसमें रिपोर्टिंग भी होती है और आपका जो स्टाफ है वो भी हमेशा बड़ी मेहनत करता है। अब आ जाएं आप मौलाना पर। गुजारिश ये है कि मेरा पहले दिन से मेरा भी और मेरी पार्टी का मौक़िफ़ ये रहा है कि मौलाना साहब धरने के लिए जब निकले हैं तो उनका कोई एजेंडा सामने नहीं था। हमारी मुज़ाकराती टीम और उनकी रहबर कमेटी जब बैठी तो उसके अंदर सिर्फ़ एक पॉइंट डिस्कस हुआ और वो पॉइंट था कि जलसे की जगह कौन सी होगी। इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है। आप परवेज़ खटक साहब को फ़ोन कर सकते हैं, आप असद उमर साहब को फ़ोन कर सकते हैं, आप शफ़कत महबूब साहब को, आसद कैसर साहब को जो उस कमेटी के मेंबर थे। इसके अलावा कोई बात नहीं। खैर वो आगे। अब मसला ये है कि मौलाना साहब ने ये सिलसिला क्यों शुरू किया। मौलाना साहब बेसिकली 4 चीज़ों पर काम कर रहे हैं। मैं उनके मकसद नहीं, उनका मकासद बता देता हूँ। नंबर 1 मकसद कश्मीर से तवज्जो हटाना, कश्मीर के इशू से तवज्जो हटाना। वो तो मैंने सुबह एक टॉक में, मीडिया टॉक में मैंने बात की है। वो तो कामयाब हो गए कि कश्मीर के ऊपर तवज्जो हटा दी जाए और मोदी का जो नैरेटिव था वो नैरेटिव बहाल किया जाए। दूसरा, FATF के ऊपर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से उसको ब्लैक लिस्ट में पुश किया जाए ताकि इंडिया वहाँ पर भी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, और FATF के अंदर इंडिया का ज़्यादा किरदार है ना, दूसरे मैंने उस कमेटी का जी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब FATF की मीटिंग हो रही थी तो उस वक्त मौलाना साहब अपने मुसल्लह जत्थों के साथ टीवी के ऊपर पूरी दुनिया को दिखा रहे थे कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ गलत है, यहाँ पर अभी भी मजहबी शिद्दत पसंदी उतनी ज़्यादा है और देख लें मैंने एक अलहदा मसले जत्थे बनाए हुए हैं और पाकिस्तान में मैं दन दनाते फिर रहा हूँ। तीसरी बात ये है कि मौलाना साहब ने एक बेरोज़गार शख्स की हैसियत से जो सफ़र शुरू किया वहाँ से सक्खर से, और इसके साथ साथ मौलाना साहब ने कहा जो चौथा पॉइंट जो इसके साथ ही मैं मिला के बात करूँगा कि पाकिस्तान की मईशत ख़राब हो गई है। पाकिस्तान की जैसे जैसे मईशत ठीक हो रही है, मौलाना साहब की और उसकी मौलाना साहब के जो इत्तेहादी अपोजिशन है उनकी मईशत ख़राब होना शुरू हो गई है। मौलाना साहब को कश्मीर कमेटी से आपने निकाल दिया
मौलाना साहब के पेट पे टांग पड़ी। आपने नून लीग को इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया, उनकी अपनी ज़ाती मुईशत पे असर पड़ा, जो कि वो अपनी औलादों के लिए इधर से खाते थे, इधर से कमाते थे, उनको बैंकों में पैसा भेज देते। पीपल्स पार्टी को भी यहीं से भेजते, सेरेमैल इधर से बन गए, लंदन फ्लैट इधर से बन गए, स्विस अकाउंट इधर से बन गए, औलादों को, दमादों को, समधियों को, सालों को, हर चीज़ का इंजॉयमेंट जो थी वो हुकूमत थी। 6-6, 8-8 इनके वो घर थे जो आप कह सकते हैं कैंप ऑफिस थे जहाँ पर ये इंजॉय करते थे। तो लिहाजा मुईशत पाकिस्तान की तो बेहतरी की तरफ जा रही है। जब एक साल में आपने 10 अरब डॉलर कर्जा वापस किया है, 6 अरब डॉलर आपकी करंट डेफिसिट कम हुआ है, जब आपकी एक्सपोर्ट बन रही है, जब आप रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर टैक्स रिफॉर्म्स आएँ, दूसरे डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स आएँ, एग्रीकल्चर सेक्टर जो नून लीग के ज़माने में के अंदर नेगेटिव था, अब +3 पे जाके हमने उसको टारगेट किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर उसका 3% जो है उसकी ग्रोथ होगी। इनके दौर में नेगेटिव था। पाकिस्तान 136 नंबर पर डूइंग बिजनेस में था, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, अब वो 108 नंबर पर आ गया। ये तो वो तमाम पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं जो आलमी मालियाती अदारों ने दुनिया में कहा है कि पाकिस्तान दुनिया की पहली 20 मईशतों के अंदर जो है आने वाले सालों के अंदर जा रहा है, और पहली 20। और अब क्योंकि इनको पता है कि अगर इमरान खान अपना एजेंडा, इकोनॉमिक एजेंडा जो कि रिवाइवल का था, कौम ने साथ दिया, कौम ने मुश्किल हालात काटे हैं, कौम ने महंगाई को भी बर्दाश्त किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े और आगे की तरफ, लेकिन क्योंकि इनको फेलियर नज़र आ रहा है। अब वो वक्त क्या आ गया है कि मौलाना फजलुर रहमान के तांगे में शहबाज शरीफ और बिलावल भी चढ़ गए हैं। इसका मतलब है उनके अपने तांगे की सवारियां भी ख़त्म हो गई हैं। अब उन्हें ज़रूरत पड़ गई है कि मौलाना का दुम छल्ला बनकर वो साथ रहे। ये कैसी पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है, वो उस पार्टी के साथ मिल गए हैं जिस पार्टी के सरबराह ने यह कहा था कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं है। मौलाना के वालिद साहब ने कहा था। आप खुद अंदाज़ा करें। और उस मौलाना के साथ जो अजीत देवल के साथ बैठता है उसके साथ जो मौलाना मदनी के साथ बैठता है, और मौलाना मदनी ये कहता है कि कश्मीर के अंदर जो कुछ इंडिया ने किया वो ठीक किया, उनकी लाइन टो कर रहे हैं। क्या ये सियासी पार्टियां ज़ाती इक़्तिदार के लिए वो कर रही हैं? ये तो सब कुछ हो गया ना। लेकिन अब मुझे सवाल ये पैदा होता है कि आप ऑप्टिक्स की बात करें कि कराची से इस्लामाबाद तक कोई रोक टोक नहीं हुई, मानसहरा से इस्लामाबाद तक कोई रोक टोक नहीं हुई, ना पुलिस ने रोका ना किसी ने रोका। लेकिन जब तहरीक इंसाफ का निकला था तो गुजरांवाला में ही फायरिंग शुरू हो गई थी, और उसके बाद हर जगह हुआ। और फिर जो परवेज़ खटक को एज अ वज़ीर आला अपने लोगों के साथ जिस तरह मोटरवे के ऊपर शेलिंग हुई और फायरिंग हुई वो सबको याद है। फिर डॉक्टर तारुल कादरी के तो 16 अफराद यहीं पे शहीद हो गए थे और 90 अफराद को गोलियां लग गई थी। यानी उसके बावजूद काफ़ी मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि ना, आप देखें नून लीग जो है ना वो असल जमहूरी जमात थी और आप लोग जो है वो सिलेक्टेड हैं। ये क्या वजह है? देखें मुबशिर भाई, गुजारिश ये है, हमें सिलेक्टेड कौन कह रहा है? नून लीग, पीपल्स पार्टी, 85 की हुकूमत, 88 की, 90 की, 93 की, 96 की, ये वो लोग कह रहे हैं हमें। नवाज शरीफ की पार्टी किसकी बाकियात है? ज़ियाउल-हक की। सारी दुनिया को पता है। ज़ियाउल-हक ने उंगली पकड़ के उनको तो आप कह दें कि अब भुट्टो जो है वो अयूब की बाकियात है, उसकी कैबिनेट में। वो हमें वो देखें कौन से लोग हम पे तनकीद कर रहे हैं। ज़रा अपने माजी की तरफ देखें। इस पार्टी के अंदर 22 साल की इमरान खान की मशक्क़त है, मेहनत है। 22 साल की पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ने कौम को अवेयरनेस दिया ना तो वो इमरान खान है, जिसने शऊर दिया है, जो मैं समझता हूँ। और अगली बात देखें, जो आपने बात की है, हमने बड़े दिल के साथ इनके धरने को आने दिया, इनके मार्च को आने दिया। बेसिकली ये मार्च नहीं है, आज़ादी मार्च। आज़ादी मार्च क्या है? आज़ादी मार्च 25 जुलाई 2018 को हो गया था, जब अवाम ने तमाम करप्ट माफिया से लातल्लकी कर ली थी, उनको इक़्तिदार से निकाल दिया था। उस वक्त पाकिस्तान को उनका आज़ादी मार्च मुकम्मल हो गया था। आज ये आज़ादी मार्च किसके लिए कर रहे हैं? इंडिया को दिखाने के लिए, फटफ के लिए, या दुनिया के वो बैरूनी अनासर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर वक्त सरगर्म रहते हैं? एक बात, हमने सर धरने के दौरान
हमारे घरों पर छापे पड़े, चादर चार दीवारी के तकद्दुस माल किए गए, औरतों को पकड़ा गया, मर्दों को पकड़ा गया, बच्चों को पकड़ा गया, नौजवानों को जेलों में डाले। हमने कोई एक बंदा भी पकड़ा तो हमें बताया जाए। ये कितने बड़े ज़र्फ की बात है। इन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया, हमने क्या आए, हमने पंजाब के अंदर किसी एक बंदे को भी अगर पकड़ा तो बताया जाए। ये कंटेनर पे चढ़ के बातें जो कर रहे हैं ना, ये शहबाज शरीफ मैं 6 महीने में इसको ठीक कर दूंगा, और भी 6 महीने में क्या ठीक करने, पहले भी आपके बिजली वाले नारे देखे हुए हैं। मियाँ साहब आपने इस कौम का टाइम भी जाया किया है। जरदारी साहब को भी घसीटना था, देखें बालों से पकड़ के उन्होंने। देखें सारा, देखें इक़्तिदार की, ये बेसिकली ये इक़्तिदार के मियाँ मिट्ठू हैं, ये इक़्तिदार की चूरी खाने वाले लोग हैं। इन्होंने हमेशा इक़्तिदार में रहकर अपनी जेबें भरी हैं, अपने लोगों को नवाजा है। एक माफिया, देखें हम आम लोगों के साथ हमारी लड़ाई नहीं रही इलेक्शन में, हमारी लड़ाई तो रही है, इलेक्शन लड़ा हमने माफिया के खिलाफ, अभी भी हम माफिया के खिलाफ लड़ाइयाँ कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर महकमे के अंदर इन्होंने माफिया भर्ती किए हुए हैं। हम तो वो लड़ाइयाँ अभी भी लड़ रहे हैं। तो अब कितनी देर लड़ेंगे? मौलाना कहते हैं 2 दिन के बाद हुकूमत का खात्मा है। मेरा ख्याल है मौलाना साहब या तो रोटी ज़्यादा खा बैठे हैं या वैसे कोई प्रॉब्लम हो गई है। 2 दिन भी आ जाएंगे सर, वो कौन सी बात है। तो उसके बाद अगर फर्ज करें धरना कंटिन्यू करता है, पहले तो उन्होंने कहा धरना नहीं है, लेकिन अब वो माँ कह रहे हैं कि होगा, तो अगर आज उन्होंने ये भी जुमला बोला जो मैंने खुद सुना है कि अगर ये लोग चाहें तो हम खुद से अंदर जाके इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं। मैंने तो आपको पहले ही बताया उसका मकसद क्या है। उसका मकसद एक ही है कि इंटरनेशनल मीडिया को दिखाना है। वो पहले कश्मीर इशू दिखा रहा था, अब जत्थे दिखा रहा है। ये तो बताना चाह रहे हैं पाकिस्तान के, देखें इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही है, पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, सारा कुछ है। लेकिन सवाल ये है कि आपकी तैयारी मुकम्मल है इस्लामाबाद को सेफ रखने की 2 दिन के बाद? देखिए गुजारिश सुने, जहाँ तक वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का काम है, डेफिनेटली वो इस पे ज़रूर वर्किंग कर रहे होंगे कि एक खास हद तक उनको आने की इजाज़त होगी। मौलाना साहब बेसिकली सियासत लाशों के ऊपर करना चाह रहे हैं, कोई एजेंडा नहीं है। ये एक दुनिया का कैसे, हम तो निकले थे ना किसी मकसद के लिए कि 4 हल्के खोल दें, हमें ट्रिब्यूनल में, हमें इलेक्शन कमीशन में, हमें ट्रिब्यूनल में, हमें हाई कोर्ट में, हमें किसी जगह इंसाफ नहीं मिला। फिर हमने कहा कि यार 4 हल्के खोलो हमारे। इन्होंने किसी एक जगह कोई पिटीशन, कोई इलेक्शन के हवाले से कभी जो दिल में आता है वो बात कर ली जाती है, जो दिल में आता है बोल दिया जाता है। ये इमरान खान की तकरीर से इनको प्रॉब्लम है, जो सवाल यूएनओ के अंदर की है उससे इनको ज़्यादा प्रॉब्लम। फेयर ना, बट सवाल ये पैदा होता है कि वो सही है या गलत है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस वक्त बाकी वो बज़ूर बाजू आपको हटाने आए हैं कि ये पॉलिटिकल माइलेज है? देखें एक नेगेटिव पॉलिटिक्स जिसका कोई एक एजेंडा होता है ना, अब इन्होंने अपना एजेंडा आके इस्लामाबाद के अंदर आके बैठ के चीज़ें मुतल्लिका इंतज़ामिया और मुज़ाकराती टीम के साथ बैठ के ये तय किया कि हम आएंगे, जलसा करेंगे, निकल जाएंगे, ठीक हो गया। लेकिन इन्होंने इसको वायलेट कर दिया। अब ये बैठ गए, अब ये कह रहे हैं रिज़ाइन कर दें, नहीं तो हम अंदर आ रहे हैं, तो चले जाएँ अंदर। इन्होंने किसको रोका? जाएँ 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 जाके पाकिस्तान के बताएँ हम ये करने आए, जाएँ जाके करें। उसके बाद क्या होगा? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या होगा? मौलाना साहब क्या करेंगे? मौलाना साहब अचकन पहन के, टोपी सर पे वो तो खैर अचकन पहन के कहेंगे मैं वज़ीर आज़म हो गया हूँ। नहीं तो क्या आप लोग मेंटली अब आपने हथियार डाल दिए हैं कि अगर ये आके हमें उठा के बाहर करेंगे तो हम चुपचाप हट जाएंगे? मुबशिर भाई, जो गवर्नमेंट होती है उसकी ताकत को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। बात यह है कि एक ख़ास हद तक चीज़ों को बर्दाश्त किया जाता है, और जब, अगर हमने पहले भी कहा था, अगर लोगों का जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी, लोगों की प्रॉपर्टी और दूसरे अमलाक को, सरकारी को, प्राइवेट को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की ज़िम्मेदारी, इसमें से किसी चीज़ को भी अगर नुकसान पहुँचेगा कानून हरकत में आएगा। धरना हो रहा है इस्लामाबाद में, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इस्लामाबाद में, तो 11 अरब पंजाब पुलिस को क्यों दे दिए? वो फिर फेडरल गवर्नमेंट को देने चाहिए थे। नहीं देखिए गुजारिश है मेरी अर्ज़ के, यार पंजाब आपने तो रोका ही नहीं उनको यहाँ से जाते हुए, तो पुलिस को क्यों दिया? नहीं देखें गुजारिश है, हमने तो नहीं रोकना था, हमने तो पहले कह दिया। हम तो फिर उसके लिए इजाफी फंड भी तो इशू हुआ सर, लाजमी बात है। फोर्स इजाफी फंड मेरा नहीं ख्याल 11 अरब रुपया नहीं है, जितना को मेरा ख्याल शायद करोड़ों में होगा। उसकी वजह ये है कि जो आपका स्टाफ जाना है, उसका रहना सहना है, उसका खाना पीना है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, उसके तमाम मामलात हैं,
वो तो लाजमी बात है, अगर वो करना होगा तो उसके लिए 11 अरब रुपया नहीं हो सकता, करोड़ों में ज़रूर कोई। आपको मौलाना का अब एजेंडा क्या लगता है, वो वहाँ पे रुकेंगे कि रेड जोन की तरफ जाएंगे? मौलाना का एजेंडा तो साफ ज़ाहिर है, आगे मैंने पहले बता दिया। अगला पॉइंट एजेंडे का बता दो तो इंतशार फैलाना, ये मौलाना का एजेंडा है। उसके लिए क्या आप दहशतगर्दी और इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, इंतशार फैलाने से मुराद है आप रोज़ाना वो स्टेज पे चढ़ेंगे और वो जो बात आज उन्होंने की है, देखते हैं 48 घंटे 24 घंटे तक मैं टीवी के सामने बैठ नहीं सका क्योंकि थोड़ा मीटिंग ज़्यादा थी, उनमें बिज़ी रहा। तो देखते हैं क्या करते हैं, लेट्स सी कि परसों क्या होता है, फिर मौलाना साहब से पूछते हैं क्या होता है। मौलाना साहब जो चाहते हैं लाशों पे सियासत करना, इंशाल्लाह वो नहीं होने देंगे। बड़े सब्र के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े दिल के साथ हम सारी चीज़ों को आगे भी हमने बर्दाश्त किया। हमारे वही परवेज़ खटक साहब है जिनको इस्लामाबाद में नहीं आने दिया गया था, हम वही हैं जिनको हमें इस्लामाबाद में नहीं जाने दिया गया था। अब ये जमहूरियत कौन सी है? जमहूरियत हमारे अब जमहूरियत है या पहले वाली जमहूरियत थी, ये फैसला आप लोगों ने करना है। अगर वो पहले वाली जमहूरियत थी या अब जमहूरियत आप समझते हैं अब है, कितने खुले दिलो दिमाग के साथ हम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि हुकूमत झूठों से चल रही है, इसका क्या मतलब है? देखिए, कोई भी बात की जा सकती है, जैसे अपना क्या नाम है, मौलाना साहब कोई भी बात कर सकते हैं, बिलावल कोई भी बात कर सकते हैं, शहबाज शरीफ कोई भी। शहबाज शरीफ की बातों का हम बुरा नहीं मनाते, हमें पता है वो उनके कुछ मसाइल हैं, उस वजह से वो तो आपसे अलग करते हैं, भाई से अलग करते हैं, इदारों से अलग करते हैं उनको तो छोड़ दें आप। उन्हें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, चाहे जिस पे मर्जी मिले। वो इक़्तिदार के खिलाड़ी हैं, वो इक़्तिदार से बाहर होते हैं, कमर दर्द होती है, फिर वो चले जाते हैं। पहले भी आपको पता होगा कि जब अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के बने थे तो कमर में दर्द हो गई थी और सारा वक्त बाहर गुजारा था अंटल अनलेस के जब तक हुकूमत नहीं ख़त्म हो गई थी। नहीं, असलम इकबाल साहब, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक बात से बहुत कसूरवार समझता हूँ, और वो ये है कि आपने महीना पहले या 1.5 महीना पहले मौलाना को पॉलिटिकली इंगेज करने की कोशिश नहीं की, और पिछले 40 दिन की जितनी एयर वेव्स हैं वो कश्मीर से हट के इस धरने के ऊपर आ गई, और माने या ना माने हमने अपने हाथों से कश्मीर को उसको जितना नुकसान पहुँचा दिया उसका शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखिए, मैंने जो आपको मौलाना के 4 पॉइंट्स बताए, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने भी इंगेज नहीं किया। देखिए सर, हम उसे क्या इंगेज करें उसको, मसला हम तो इंगेज कर रहे हैं, हमारी मुज़ाकराती टीम बैठी, हमने कहा एजेंडा बताओ, कहते हैं जलसा करना है। अब इससे ज़्यादा इंगेज करना एक होता है ना सर, कि देखें एक चार्टर डिमांड होता है, बंदा कहता है हमारा पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, हम बात कर लेते हैं। जब पॉइंट ही एक था कि हमने जलसा करना, हमारा वेन्यू डिसाइड कर दे, तो 37 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें मौलाना ने आपके साथ साइन किया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। 37 पॉइंट ऐसे हैं, अगर वो 2 दिन में धरना नहीं ख़त्म करते और उन 37 पॉइंट्स की वायलेशन शुरू होती है तो आप लोगों के पास क्या क्या अमली इक़दाम है जो कर सकते हैं? देखिए, गुजारिश है सबसे पहले ये देखना ना कि जो वायलेशन है क्या किसी के जान के लिए ख़तरा तो नहीं है, अमलाक के लिए ख़तरा नहीं है, जान माल अमलाक किसी के लिए ख़तरा तो नहीं है। अगर नहीं है फिर आगे बात करेंगे। सबसे पहले हमारा काम है हुकूमत का, बड़े दिल के साथ हमने लोगों की जानो माल का, इवन के जो जलसे में भी आए हुए हैं उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हमने उनको सेफ्टी, उनको सिक्योरिटी देनी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हाँ, ये देखना है कि किसकी तरफ से पहल हो रही है, कौन बंदा क्या कर रहा है और कौन बंदा जो हद से ज़्यादा तजावज़ कर रहा है, फिर मौके के ऊपर जो चीज़ें होंगी वो उसके मुताबिक देखें। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, ऑडियंस आपके सामने है, पूरी दुनिया आपको देख रही है। मौलाना फजल रहमान को अगर आपने कोई ज़ाती मैसेज देना हो तो? देखें, मेरी तो उसमें यही है कि इंतशार ना फैलाएं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ऑलरेडी पाकिस्तान को आपकी पीछे जो आपने परेड दिखाई है, मसल्ला जत्थे दिखाए हैं, उससे फैटफ के अंदर बहुत नुकसान पहुंचा है। तीसरी बात, जो सबसे लिए जो मेरे दिल के करीब जो मेरा इशू है वो कश्मीर का इशू है, आपने उसको बहुत नुकसान पहुँचाया। खुदा के वास्ते छोड़ दें, पाकिस्तान को सोचें, ये आपका पाकिस्तान भी है, ये हमारे बच्चों का पाकिस्तान भी है, ये पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए जो लोग पाकिस्तान के लिए दुआएं करते हैं और पाकिस्तान के अंदर उनकी जड़ें हैं, उनके लिए भी सोचें। प्लीज़ कंटेनर से उतरें और वो जायज़ बात करें जो आपकी बनती है, ताकि उस जायज़ बात के ऊपर हम आपके साथ कोई बात कर सकें। मियाँ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात मैं भी लोगों को बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे
कि हमारी जो एक चुड़ैल है ना, वो बड़ी ख़बरें ले आती है दर दर की। चुड़ैल ने मुझे ख़बर दी है कि मौलाना फजल रहमान के ऊपर 1300 प्लॉट्स का एक नैब रेफरेंस तैयार हो रहा था, और आप लोगों से उन्होंने जो अमंगस्ट अदर थिंग्स जो करवाया है ना, अप्रूव करवाया, वो ये कि ये नैब रेफरेंस अब उनके ऊपर नहीं आएगा। तो मौलाना 2 दिन में जाएं, 5 दिन में जाएं, 2 हफ्ते में जाएं, इंशाल्लाह खैर व आफियत रहे उनकी साइड पे भी, दूसरी साइड पे भी, हर तरीके से मुल्क में खैर होनी चाहिए। तो जब इंशाल्लाह चले जाएंगे तो 3 महीने आपको दे देंगे, 4 महीने दे देंगे, और फिर यही टेप आपको दिखा के मैं याद कराऊंगा कि आपने कैसे मुकमुका किया और मौलाना अपने नैब का नोटिस नहीं है। एक बात मेरी भी सुन लीजिए, जिसका नाम इमरान खान, वो अपने नाम पे मुकमका बात नहीं कर। करता, वो मुकमकाम नहीं करता, उसको पता भी नहीं होगा, वो नीचे से मैं कर लूँगा, आप कर लेंगे, तो फिर क्या होगा? आप फिक्र ना करें। इमरान खान इंशाल्लाह इस कौम की, इस मुल्क की उम्मीद है, वो उम्मीद नहीं टूटने देगा इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं जी मियां अस्लम इकबाल को, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वर्शुल लुकमान यूट्यूब चैनल। इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, और अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।